अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 15 वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की टाइप्स। तो वाटर की बेसिकली वैसे तो 4 टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन किया गया वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो हार्ड वाटर है और सेकंड टाइप जो है वो है सॉफ्ट वाटर। तो वाटर हैज़ बेसिकली 2 टाइप्स, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो सबसे पहले हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को हम 2 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, फ़िज़िकल तरीके से यानी कि फ़िज़िकल मेथड से, और दूसरा केमिकल मेथड से। तो हार्ड वाटर कैन बी डिफ़ाइंड बाय 2 मेथड, फ़िज़िकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फ़िज़िकल मेथड में हम सोप लेते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, मीन्स सबसे पहले किसी भी बीकर के अंदर पानी ले लेते हैं और उसके अंदर साबुन डालते हैं। अगर साबुन अच्छी झाग ना बनाए, यानी कि लेस वेदर बनाए, गुड लेदर ना बनाए, लेदर मीन्स झाग, अगर साबुन उस पानी में जाकर अच्छी झाग ना बनाए तो समझ लें वो हार्ड वाटर है। उसके बाद इसकी केमिकल पहचान ये है कि अगर पानी के अंदर जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उस पानी के अंदर कैल्शियम आइंस, मैग्नीशियम आइंस, क्लोराइड आइन एंड सल्फेट आइन ग्रेटर अमाउंट में हो, अगर ये आइंस ग्रेटर कंसंट्रेशन में हैं तो इस किस्म का जो वाटर है वो हार्ड वाटर कहलाता है। तो हार्ड वाटर इज़ डिफाइंड एज द वाटर विच प्रोड्यूसेस less weather when dissolve the soap in the water is called hard water, या ऐसा वाटर which contain greater concentration of calcium ion, magnesium ion, chloride and sulfate ion is called hard water। फिर उसके बाद सेकंड है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर इसके बरअक्स है। अगर इसके हम फिज़िकल मेथड से डेफिनेशन करते हैं तो सबसे पहले किसी भी बीकर के अंदर पानी लें, वाटर लें और उसके अंदर सोप डिज़ॉल्व करें। अगर साबुन उस पानी में जाकर अच्छी झाग बनाए तो समझ लें वो पानी सॉफ्ट वाटर है। अच्छी झाग ना बनाए तो हार्ड वाटर, अगर अच्छी झाग बनाए तो सॉफ्ट वाटर। और अगर इसकी केमिकल तरीके से पहचान करें तो ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड सल्फेट आयन नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में हो, मीन्स इनकी जो मिकदार है ना होने के बराबर हो, इस किस्म का वाटर कहलाता है सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर अच्छी झाग बनाता है साबुन के साथ, जबकि हार्ड वाटर साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाता। हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि सॉफ्ट वाटर में इन आयन्स की मिकदार ना होने के बराबर होती है। जो हम मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, मिनरल वाटर इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट वाटर, जबकि घरों में इस्तेमाल होने वाला जो टैप वाटर है, यानी कि नल का जो पानी है, वो पानी कहलाता है हार्ड वाटर। अब होता क्या है, नेचुरली कुदरती तौर पर जो इस अर्थ पर पानी पाया जाता है, अर्थ पर जो वाटर है, अर्थ पर मौजूद पानी जो है वो सॉफ्ट वाटर है, लेकिन कुदरती फिनोमिना की वजह से यही सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट हो रहा है हार्ड वाटर में। तो कुदरती तौर पर इस ज़मीन पर सॉफ्ट वाटर मौजूद है, लेकिन कुदरती अमल की वजह से वो सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट हो रहा है हार्ड वाटर में, और इस प्रोसेस को कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का सॉफ्ट वाटर से हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कुदरती तौर पर इस ज़मीन पर जो पानी मौजूद है वो सॉफ्ट वाटर है, लेकिन कुदरती अमल की वजह से वो सॉफ्ट वाटर चेंज हो रहा है हार्ड वाटर में, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में जानते हैं कि इस ज़मीन पर पानी मौजूद है, कुछ समंदरों की शक्ल में, कुछ दरियाओं में, कुछ झीलों तालाबों में, और यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे भी पानी मौजूद है।
और यही पानी सॉफ्ट है लेकिन ये कन्वर्ट हो रहा है हार्ड वाटर में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर हम हार्डनेस ऑफ वाटर को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में, यानी कि ज़मीन की तहों के बारे में। ज़मीन की 3 लेयर्स होती हैं, यानी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ की 3 लेयर्स हैं। जो अपर लेयर है, जो अर्थ की अपर लेयर है, इस लेयर के अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़मीन की 3 तहें हैं, लेकिन ज़मीन की जो सबसे ऊपर वाली तह है, इस तह के अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में, और वो जो मिनरल्स इस ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं उन मिनरल्स के नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और इसका फार्मूला है CaCO3, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसका फार्मूला है MgCO3। ये वो मिनरल्स हैं जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, ग्रेटर कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। तो ज़मीन की जो अपर लेयर है, ज़मीन के अपर लेयर में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जबकि इसी लेयर के अंदर कुछ लेस कंसंट्रेशन में भी मिनरल्स पाए जाते हैं, और उन मिनरल्स के नाम हैं कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये मिनरल्स ज़मीन की अपर लेयर में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही माइनर होती है, यानी कि बहुत ही कम मिकदार में होते हैं। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला है CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला है MgSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला है MgCl2, और कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है CaCl2। तो ये मिनरल्स माइनर कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, लेस कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं ज़मीन की पहली तह में। और जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी कि ये पानी में डिज़ॉल्व नहीं हो सकते। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ज़मीन के अपर लेयर में तो मौजूद होते हैं, लेकिन ये वाटर में डिज़ॉल्व होने की एबिलिटी नहीं रखते। तो इसी के साथ ज़मीन की जो 3rd लेयर है, ज़मीन की 3rd लेयर में पानी मौजूद होता है। तो ज़मीन की अर्थ की जो 3rd लेयर है, 3rd लेयर में वाटर पाया जाता है, और इस वाटर की कंसंट्रेशन होती है 0.2%। तो ज़मीन की तीसरी तह में पानी मौजूद है, जबकि ज़मीन की पहली तह में ये मिनरल्स मौजूद हैं, पर ये मिनरल्स नॉर्मल कंडीशन में पानी में डिज़ॉल्व नहीं हो सकते। अब ज़मीन के ऊपर भी पानी मौजूद है, समंदरों की शक्ल में और दरियाओं की शक्ल में या झीलों की शक्ल में। जब सूरज की रोशनी पड़ती है इस समंदरों के ऊपर या दरियाओं के ऊपर, तो समंदरों के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो ऊपर पानी के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। तो पानी जो है जो समंदरों में है, यही पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर जाकर ये शक्ल इख्तियार कर लेता है क्लाउड की। तो जो दरियाओं और समंदरों में पानी मौजूद है, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वही वेपर्स फिर फॉर्म करते हैं क्लाउड, यानी कि बादल। अब बादलों में भी पानी मौजूद है। बादल दरअसल पानी पर ही मुश्तमिल है। अब यही बादल जब बरसते हैं तो आगे आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही बादलों में मौजूद जो पानी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक एसिड में, और इस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है 2CO3, एंड दिस कार्बोनिक एसिड इज कॉल्ड रेन वाटर, एंड दिस रेन वाटर फॉल्स ऑन द सरफेस अर्थ। तो हवा में मौजूद जो पानी है जो बादलों की शक्ल में है, वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर लेता है और चेंज हो जाता है रेन वाटर में, कार्बोनिक एसिड में, और यही कार्बोनिक एसिड बारिश की सूरत में गिरता है नीचे।
तो जैसे ये कार्बोनिक एसिड बारिश की सूरत में, रेन वाटर की सूरत में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गिरता है तो ज़मीन की पहली तह में मौजूद होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यही कार्बोनिक एसिड जो रेन में मौजूद है ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और उसे चेंज कर देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर CaHCO3 होल ट्वाइस, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को ये कन्वर्ट कर देता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अंदर, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है MgHCO3 होल ट्वाइस। अगर हाइड्रोजन मौजूद ना हो तो कार्बोनेट, अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो बाइकार्बोनेट। तो यही बारिश का पानी जिसमें कार्बोनिक एसिड मौजूद है ये ज़मीन की पहली तह में मौजूद इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को चेंज कर देता है बाइकार्बोनेट में। और ये जो बाइकार्बोनेट हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, यानी कि ये पानी में हल होने की सलाहियत रखते हैं। और यही बाइकार्बोनेट ग्राउंड वाटर में जाकर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर में कैल्शियम आइंस भी पैदा हो जाते हैं और मैग्नीशियम आइंस भी पैदा हो जाते हैं। और जो ग्राउंड वाटर पहले सॉफ्ट वाटर था ये कन्वर्ट हो जाता है हार्ड वाटर के अंदर। तो इस तरीके से जो हार्ड सॉफ्ट वाटर है जो ज़मीन के अंदर मौजूद है वो बारिश के पानी की वजह से हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी में तब तक हल नहीं होते जब तक कार्बोनिक एसिड ना हो। और कार्बोनिक एसिड कब बनता है? जब हवा में मौजूद पानी के बुखारात कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर नीचे गिरता है और वो ज़मीन की अपर लेयर में मौजूद इनसॉल्युबल कार्बोनेट को सॉल्युबल बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। यही सॉल्युबल बाइकार्बोनेट ज़ेरे ज़मीन पानी में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और वो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।